Hello students, we have started chapter number 5, reconstitution of partnership form, death of a partner, government textbook, page number 187. In the previous session, we studied all these 7 points. Once again, we have to recapitulate what we have covered in the previous session. So I have prepared some notes for you. So I will explain that. First thing you have to keep in mind that death of a partner or retirement is planned, but death is unplanned. We have a chapter number 4, retirement of a partner. Retirement, we can plan on so and so date I'm going to retire, but in case of chapter number 5, death of a partner, it is unplanned. All of a sudden one person is died and that person is called deceased partner. That means the permanent end of all function of life in an organism. On the death of a partner, he ceases to be partner of a firm on natural grounds. Naturally, the person is died means all his account will be seized. Thus, death of a partner is equivalent to compulsory retirement. It will be asked. It may be asked for 1 mark in the examination. That is a compulsory retirement. चलिए, इस पार्टनर को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है 1 मार्क के लिए. इसको कहा जाता है डिजीज्ड पार्टनर. Okay. Now coming on the points what we have to cover in this. In the meaning, we have to consider the seize word. His account will be seized because the partner is died. It is a compulsory retirement, or partner is called the deceased partner. Account will be seized. It's a compulsory retirement, and partner will be called the deceased partner. Second point, new profit sharing ratio. Due to the death of a partner, the existing or continuing partner may have to change their profit sharing ratio because of death of one of the partner. So there is a change in the ratio. That's why the new profit sharing ratio is there. यहाँ के केस में यह है कि गेन रेशो या इसको कहा जाता है बेनिफिट रेशो. इसके पहले हमने देखा था कि इनकमिंग पार्टनर एडमिशन के केस में सेक्रीफाइस करते थे एग्जिस्टिंग पार्टनर जब नया पार्टनर एडमिट होता. तो यहाँ के केस में क्या है, गेन रेशो या बेनिफिट रेशो. वहां से ये रिवर्स ऑर्डर है, वहां ओल्ड माइनस नहीं होता, यहाँ पर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो जो पार्टनर चला जाता है उसका माइनस करने के बाद जो न्यू रेशो रहता है उसमें से हम ओल्ड रेशो जो रहता है तीनों के जो पार्टनर का था वो माइनस करेंगे तो हमको गेन या बेनिफिट रेशो मिलेगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर को फ्यूचर के लिए सर्वाइव करना रहता है. चौथी बात जो है, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इन गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट. तो अब कैलकुलेशन क्या क्या करना पड़ेगा आपको डिजीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसका गुडविल कितना देना है वो कैलकुलेट करना है. असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है. उस रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो उस डेट तक का डिजीज पार्टनर को देना है, उसके लीगल हायर और एग्जीक्यूटिव को देना है. चौथी बात, अगर हमारे बिजनेस फर्म में कुछ हमने रिजर्व सरप्लस रखा था तो रिजर्व और सरप्लस भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जैसा जीआर रिजर्व, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व. अब कैलकुलेट करेंगे वो उसको ओल्ड रेशियो में और डिजीज पार्टनर के लीगल हायर या एग्जीक्यूटिव को हम ट्रांसफर कर देंगे. 7th पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ. यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर की डेट ऑल ऑफ ए सडन कहीं पर भी हो सकती है. तो आपको उसका जो प्रॉफिट है करंट ईयर का तो वो टिल द डेट ऑफ डेथ, अगर वो 3 महीने सरवाइव करा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 9,000 रुपए प्रॉफिट है और तीनों का इक्वल रेशो है तो तीनों का इक्वल हुआ तो 333 होगा. लेकिन यहाँ पर सरवाइव 3 मंथ्स के लिए कर रहा है तो वो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करना पड़ेगा. ठीक है, इसको एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखेंगे फिर. और इसको जो ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, क्योंकि जब पार्टनर डिजीज हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं. कौन सा प्रॉफिट, जो करंट ईयर का हम उसको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, जो भी 6 महीने 3 महीने सर्वाइव किया है वो जो प्रॉफिट पे करेंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे. लेकिन लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट ने 11 में स्टडी किया है, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है जब टैली नहीं होता है तो, और उसके बाद अकाउंट टैली नहीं होने की कंडीशन में और उसको ट्रांसफर कर जाता है उतना अमाउंट. सो इट्स एन टेम्पररी अकाउंट क्रिएटेड टू टैली योर बैलेंस शीट फॉर द टेम्पररी पर्पस.
जब उसका फाइंड आउट होता है रीजन तो वो क्लियर हो जाता है वहां से। तो टेम्पोररी अकाउंट होता है तो सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। और चौथी बात, अगर उसको कोई सैलरी या कमीशन मिल रहा है या उसके अलावा उसके अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सारा का सारा उसको अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ हमको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो 8 बातें हम कवर करेंगे कि सिंपल से आपको सिचुएशन है आपके सामने कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो जब उसकी डेथ हो रही है तो वो पार्टनर का हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूएशन से एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूएट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व है तो वो शेयर उसको वापस कर देंगे, उसका कैपिटल कितना है उसको वो रिटर्न करेंगे, साथ ही साथ करंट ईयर में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में, अगर उसको सैलरी इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ कैपिटल मिल रहा है तो अप टू द डेट ऑफ डेट हम कैलकुलेट करके उसको ट्रांसफर कर देंगे। The balances of the deceased partner is transferred to his executor's account. तो उसका जो भी नॉमिनी रहता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसको हम ट्रांसफर करने वाले हैं। Sometime we have to prepare only deceased partner capital account. तो कभी ये हो सकता है कि तीनों पार्टनर का आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े, लेकिन जनरली डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है आपको तो उतना ही बनाएंगे हम, तीनों पार्टनर का नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिएक्ट। One more important thing which I have to clear here, that A, B and C are partners in a firm. चलिए सिंपल से एग्जांपल है, 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6 रिस्पेक्टिवली। B हैज एक्सपायर्ड, ये तीनों पार्टनर में से जो B है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये एक्सपायर हो जा रहा है, उसको रेड कर देता हूं, डेथ हो जा रही है इसकी। नाउ कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ A एंड B। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके सामने, स्टेप फर्स्ट कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर इनटू नॉर्मल नंबर। तो ये आपका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर इनका इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल मेक इट लार्ज सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन। तो यहाँ जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर, तो आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा 3/6। Same case here, to make it 6 we have to multiply here with 2. When we multiply with 2 in the denominator, so numerator को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2/6, और ये तो एक 1/6 है, तो ये आपका LCM आ गया 6, डिनोमिनेटर इक्वल है सब जगह, तो 3:2:1। तो न्यू, सो ओल्ड रेशियो इज, अगर आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करके लिखना है तो ये है। नाउ ए एंड सी, क्योंकि बी की जो डेथ हो गई वहां पर, रेशियो इस, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। कौन सा रेशियो देखिए यहाँ पर येलो में है, यहाँ पर ये वाला डिस्कार्ड कर दिए, सो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी ये रहेगा आपका 1/3, तो 3/4 1/4। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल से प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं। अगर कभी आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दिया, सो यू हैव टू मेक इक्वल योर डिनोमिनेटर। sometime it may ask super profit method or average profit method for the calculation of last year profit। हमने ये चैप्टर 3 में स्टडी किया है कि आपको जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको पास्ट 3-4 इयर्स का क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये मेथड हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। The goodwill should be calculated at 3 years purchase of the profit of the last 4 years। तो 3 साल के से मल्टीप्लाई करना 3 years ऑफ परचेज करा है। अभी लास्ट 4 ईयर का आपके पास प्रॉफिट है, देखिए ईयर 1 ये आपका प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, तो 4 साल का आपका ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इसको कैलकुलेट किया, इसका टोटल आ जाता है एवरेज 4 लाख रुपीस।
4 लाख को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो विच कम टू रुपीज 1 लाख। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वो एक बार जाकर यूट्यूब पर लिंक है उसकी, एवरेज मेथड, वहां से आप देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर ये 1 लाख रुपीस आने के बाद इसका जो शेयर है तो वो अकॉर्डिंगली हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो विच कम टू रुपीज 75,000। ठीक है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, ये आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, हम इसको खाली डिस्कस कर लेंगे आज के लिए। Vilas, Mangal and Guru were partner in a business, sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. तो 2:1:1 टोटल होती है 5, तो 2/5, 1/5 and 1/5 इनका रेशियो आ गया। Their balance sheet on 31st March 2012 was as follows. तो यहाँ के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हमेशा बैलेंस शीट रहेंगी और नीचे इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगी कि कोई एक पार्टनर की डेथ हो रही है, सो एंड सो डेट। तो देखिए आपका बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड यू हैव कैपिटल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि डिजीज पार्टनर का इसमें पोर्शन है, और ये आपका असेट्स है। कमिंग ऑन द एडजस्टमेंट, गुरु डाइज ऑन 1 जुलाई, तो आपको यहाँ का ये डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना है 1 जुलाई को रहा है, 31 मार्च का बैलेंस शीट है, तो अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स वो सर्वाइव किया है करंट ईयर में। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करना है 3 मंथ्स प्रॉफिट देंगे हम उसको, या लॉस होता है तो लॉस देंगे, जो भी आता है तो उसमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 मंथ्स का ही करना है, क्योंकि अप्रैल कंप्लीट मंथ, मई, जून 30th कंप्लीट हुआ, या 1 अप्रैल है, अगर 31 रहता तो 4 मंथ हो जाता था। अगर यहाँ डेट 31 आती है तो 4 मंथ होता, लेकिन 1 अप्रैल ही बता रहा, 1 जुलाई बता रहा है, तो 3 मंथ सर्वाइव किया, सर्वाइविंग पीरियड है 3 मंथ्स ओनली। अब उसके बाद आपको असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन बता रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, आरडीडी क्रिएट हुआ, ड्राइंग कितना था उसका डेट तक के दिखाया जा रहा है यहाँ पर 1000 रुपीज। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको कैलकुलेटेड अमाउंट है 100 रुपीज। हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, 1500, 15,000, 13,000, 7,000 एंड 5,000। तो हम इसको एवरेज प्रॉफिट से इसका जो भी आ रहा है कैलकुलेट करेंगे गुडविल। द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ to be calculated on the basis of the average profit of last 2 years. तो लास्ट 2 years का एवरेज लेना है हमको। ठीक, अब यहाँ प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म, जो एग्जिस्टिंग कंटिन्यू कर रहे सर्वाइविंग पार्टनर्स का आपको बैलेंस शीट बनाना है, गिव वर्किंग ऑफ शेयर ऑफ ए गुडविल। तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर रखा है, आई विल जस्ट शो यू। एवरेज मेथड का वीडियो ऑलरेडी बना है, वहां जाके आप देख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, तो लास्ट 2 years का यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखिए, लास्ट 2 years का 7,000 एंड 5,000, 12,000। सॉरी, यहाँ कितना लिखा है 7 and 5 है, तो यहाँ इसको 5 कर लेते हैं। 12,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, विच कम टू रुपीज 6,000। अब 6,000 में ये उसका पीरियड है सर्वाइविंग, 3/12। 3/12 क्या है ये? 3 मंथ सर्वाइव किया, टोटल हमारा जो पीरियड है वो 12 मंथ का होता है, ईयर। सुपरस्क्रिप्ट 3 मंथ सर्वाइव और ये टोटल सबस्क्रिप्ट। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल अराइव एट 1,500। ये हो गया प्रॉफिट। अब उसका शेयर जो है, शेयरिंग रेशो, ये टोटल प्रॉफिट आ गया 1/4 है, क्योंकि आपको रेशो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ रेशो दिया हुआ है, देखिए 2:1:1। तो ये 2/5, 1/5 और 1/5, तो यहाँ पर ये 1/5 हो जाएगा, सॉरी 1/5। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन स्क्रीन। 1,500 multiplied by divided by 5, 300 rupees would be the profit। 1/4 करने से आ गया था ये 300 rupees का ग्रू शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 3 months।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सेकंड पार्ट है। जो गुडविल का हम टोटल करेंगे हम, तो टोटल आता है ₹40,000। आपको 4 साल का ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है गुडविल कैलकुलेशन के लिए, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए उसने 2 इयर्स कहा है, इसलिए हमने 2 इयर्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर एवरेज हम 4 साल का निकालेंगे। ये टोटल डिवाइड बाय 4, तो 40,000 4 से डिवाइड करने के बाद यू विल अराइव एट 10,000 फिगर। 10,000 3 इयर्स ऑफ परचेसेस का आ गया, तो टोटल हो गया ये 30,000 इस शेयर इन गुडविल 2, सॉरी यहाँ पर ये 4 ही होगा, 2 + 1 + 1 क्या है यहाँ शेयर, देखिए 2 + 3 और 4 राइट है वो, सो आई हैव अननेसेसरी मेक इट 5, 4 करना पड़ेगा, 375 1500 डिवाइड बाय 5, सॉरी 1500 डिवाइड बाय 4, 375 करेक्ट है। तो यहाँ पर भी 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको हम, करेक्ट है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7,500 शेयर इन गुडविल। नाउ हियर इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में ये लॉसेस आ रहे हैं, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 400 200 एंड 200 रेशियो में 2:1:1। तो देखिए प्रॉफिट लॉस का ट्रांसफर कर दिया गया है, बैलेंस शीट से बैलेंसेस आ गए हैं कैपिटल के, जनरल रिजर्व वही रेशियो में 2:1:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गुडविल का अमाउंट जो इसको डिसीज पार्टनर को दे रहे हैं वो हमने कैलकुलेट किया है, और उसका जो प्रॉफिट है फॉर द 3 मंथ्स इन द करंट ईयर 375 वो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, बाकी पार्टनर्स को नहीं रहेगा ये, क्योंकि ये डिजीज पार्टनर का कैलकुलेशन चल रहा है। उसके बाद ये बैलेंस शीट में बैलेंसेस चले जाएंगे, उसका ड्राइंग आ गया, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करके ले लिया है, यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया था। अब उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट में उस डिजीज पार्टनर का नाम नहीं आएगा, हम वहां से अपडेट करके बैलेंस शीट को इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेस विड्रॉन बाय गुरु 1000 जो लेके गया था कैश में से वो चला गया। फिर गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी पार्टनर को हम नहीं दिया, उस हिसाब से सस्पेंस अकाउंट को अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। Likewise you have to calculate and prepare profit and loss adjustment account and revise balance sheet. So practice this at home. I will stop here. Tomorrow we have second question of exercise.